बीते कुछ दिनों से हो रहे आतंकी हमलों के बीच जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर था। इसके बीच जम्मू कश्मीर में एक माह में सबसे बड़ा आतंकी हमला अंजाम दिया गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सोमवार को आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया। आतंकियों ने पहाड़ी से घात लगाकर सेना के ट्रक पर पहले ग्रेनेड फेंका, फिर स्नाइपर गन से फायरिंग कर दी। सेना ने भी काउंटर फायरिंग की, लेकिन तब तक आतंकी जंगल में भाग गए। फिलहाल सेना आतंकियों की तलाश में हेलीकॉप्टर, स्निपर डॉग, यूएवी और मेटल डिटेक्टर की मदद लेकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस हमले में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं हमले में 5 जवान घायल भी हुए हैं। घायलों को कठुआ के बिलावपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से देर रात पठानकोट मिलिट्री हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा बल कठुआ से करीब 123 किलोमीटर दूर लोहाई मल्हार ब्लॉक के माछेड़ी इलाके के बडनोटा में दोपहर 3:30 बजे पहाड़ी इलाके में पेट्रोलिंग के लिए निकले थे। रास्ता कच्चा था, गाड़ी की रफ्तार भी धीमी थी। एक तरफ ऊंची पहाड़ी तो दूसरी तरफ खाई थी। तभी पहले से घात लगाकर बैठे आतंकियों ने सेना के ट्रक पर हमला बोल दिया। यह हमला कैसे हुआ, इस बारे में ग्राउंड से और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता। इस समय मैं बडनोटा के इलाके में हूँ। यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वो आर्मी की गाड़ी है जिसको घात लगाकर कल आतंकवादियों ने हमला किया था। आप देख सकते हैं इस गाड़ी के टायर पूरी तरह से ये पंक्चर कर दिए गए थे, क्योंकि इनका एक स्ट्रेटेजी रहती है। जब भी इनको एम्बुश करना होता है तो सबसे पहले ये टायर पर गोली चलाते हैं ताकि गाड़ी रुक जाए। उसके बाद ये आखिर आतंकवादी हमला करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट कर सकें। आप देखिए किस तरीके से हमारे बहादुर जवान जो कि यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे थे, ये यहाँ से निकल रहे थे, उसी वक्त आतंकवादी यहाँ से आते हैं, साथ के पहाड़ से आके वो यहाँ पे हमला करते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, जिसमें हमारे 5 जवान जो है शहीद हो जाते हैं और 5 के करीब जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद आर्मी और आतंकवादियों के बीच में फायरिंग होती है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए कितना घना जंगल का इलाका है। इस जंगल के इलाके से ये यहाँ पे नीचे आए हैं और उसके बाद ये क्विक रिएक्शन टीम की जो गाड़ी है पेट्रोलिंग कर रही थी, इस पे फायरिंग करते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसके टायर में आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से पंक्चर कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कांच के टुकड़े भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। और यहाँ पे आप देखिए जो अंदर जितने भी लोग थे उनको इन्होंने हमला करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे जो बहादुर जवानों ने वहां पे फायरिंग की है। हो सकता है कैजुअलिटी ज्यादा होती, लेकिन उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर तक एनकाउंटर चलता रहा। लेकिन उसके बाद से जो ये आतंकवादी हैं साथ के जो जंगल के इलाके हैं वहां पे निकल कर भाग गए हैं। और इस समय तलाशी अभियान यहाँ पे जारी है, एक काउंटर टेरर ऑपरेशन जो है लगातार। आप देखिए ये वो गाड़ी है जब यहाँ से मूव कर रही थी, पेट्रोलिंग गाड़ी यहां से जैसे ही मूवमेंट कर रही थी, ये जो मछेड़ी के आगे का इलाका है। और आप देखिए जैसे ही मूवमेंट कर रही थी उसके बाद आतंकवादी पास से आते हैं, वो फायरिंग करते हैं। अब मैं आपको गोलियों के निशान दिखाता हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पे गोलियों के निशान, ये देखिए यहां पे गोलियां लगी हैं। ये देखिए गोलियों ने किस तरीके से छेद कर दिया है इस गाड़ी के अंदर। हालांकि ये बुलेट प्रूफ होती है, लेकिन आप देखिए बुलेट प्रूफ यानी कि स्टील कोटेड बुलेट का इस्तेमाल किया गया है। स्टील कोटेड बुलेट लगातार आप देखिए इनके पास, एक तो आतंकवादियों के पास AK सीरीज राइफल होती है, दूसरी इनके पास M4 कार्बाइन होती है। प्रदीप दत्ता ने कुछ स्थानीय लोगों से भी बात की है। सुनिए आतंकी हमले के बारे में उन्होंने क्या बताया। क्या हुआ था जब ये अटैक हुआ था? जब अटैक हुआ साहब मैं दुकान पर था, 4-5-6 बंदे थे यहाँ दुकान पर बैठे हुए। तो पहले बस गई, बस जाने के बाद 10 मिनट के बाद गाड़ी आ गई आर्मी वालों की। तो गाड़ी आएगी तो हम सौदा देते, उसके बाद एक टिप्पर भी गया, उसको पासिंग दी आर्मी वालों ने, उसको जो ब्रिज के साथ ही। उसके बाद 2-3 मिनट के बाद फायरिंग शुरू हो गया। हम दुकान के अंदर, हमें पता नहीं चला जे फायरिंग, हमने पहले समझा जे इसका इनका गाड़ियों का टायर पंचर हो गया, बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसके बाद फायरिंग चलती रही तो हमें कोई पता चला, अंदर ही हमको पता चला, हमने समझ लीजिए जहाँ पर काउंटर हो गया। तो क्या लगता है यहाँ पे आतंकवादी कब से घूम रहे हैं? पता नहीं है, बोलते हैं लेकिन हमने कभी नहीं देखा इनको। आपने नहीं देखा? यहाँ तो 2 ग्रुप लगता है कि एक इस गाड़ी को टारगेट किया, एक उस गाड़ी को टारगेट किया है। वैसे तो हमको भी मालूम होता है, लेकिन हमने देखे नहीं है, क्योंकि फैसला बहुत है, 50-60 मीटर का फैसला है। हाँ, काफी दहशत का माहौल रहा होगा कल। हाँ, बहुत दहशत का माहौल। हम भी सब डर के घूम गए, 10-12 जो दुकान पर बैठे थे हम सब डर गए, बाहर हम निकल नहीं पाए, क्योंकि हम समझते बाहर जब देखने के लिए बाहर निकलते तो वही था फायरिंग कहाँ से आर्मी वालों के आती, जो उनके आती। आर्मी वाले जख्मी हुए उसकी मदद की बाद में अपनी हमने मदद की। उनके जो एक्सपायर हो गए थे 2-3 बंदे, उनको भी हमने उठाया,
जो 10-12 दुकान पे बंदे उन्होंने सामने आर्मी वालों के मदद की। इस स्थानीय निवासी से सुनिए कि आतंकी और सेना के बीच किस तरह की मुठभेड़ हुई। और मैं अभी बातचीत करने की कोशिश करूंगा कुछ लोगों से भी जो स्थानीय निवासी है यहाँ पे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। ये यहाँ पे रहते हैं, इनसे ये बात करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे कि उस समय ये कहाँ थे। ये बताएंगे आपके उस समय आप कहाँ थे जब ये हमला हुआ? हाँ, तो मैं इधर ही था, घर पे ही था, सामने ये मेरा ये आपका घर है सामने? हाँ जी सर। तो इधर से उन्होंने ऊपर से ये किया था अटैक। तो ये जो आर्मी की गाड़ी थी ये आ रही थी और इधर से टिप्पर जा रहा था, तो इन्होंने पास दिया इन दूसरी गाड़ियों को, और पैसेंजर बस भी आ रही थी। तो उसके बाद जैसे ही इन्होंने अटैक किया तो इन्होंने भी आगे से फायरिंग की, पर वो ऊपर से कर रहे थे अटैक, तो ये इनके पहले से ही ग्रेनेड्स की वजह से ये इनके जवान जो थे वो घायल हो चुके थे। तो फिर भी इन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से फुल के हम इनको मार गिराएं, पर ये हो नहीं पाया। और आर्मी ने इधर थोड़ा कम ही आई, क्योंकि इधर ज़्यादा जितने आनी चाहिए थे वो नहीं आ पाई मौके पे। तो उसकी वजह से शाम तक उसके बाद काफी दहशत का माहौल होगा। हाँ, शाम तो आप घबरा गए होंगे, आपका घर तो साथ? हाँ, हम तो घर में शाम को 3 बजे ही बंद हो चुके थे, क्योंकि आर्मी वालों ने भी बोल दिया था कि बाहर कोई नहीं निकले क्योंकि माहौल खराब है। तो ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही थी दोनों साइड से। तो उसके बाद इन्होंने, देखिए इनका कहना है कि ये आतंकवादी जो है ऊपर से फायरिंग कर रहे थे, उसके बाद पहले इन्होंने ग्रेनेड भी दागा, ग्रेनेड की वजह से जो हमारे जवान है कुछ जख्मी हो गए, उसके बाद इन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। हिजबुल मुजाहिदीन के दुर्दांत आतंकी बुरहान वानी की बरसी पर हमले के इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को पिछले कुछ दिनों से लगातार मिल रहे थे। ऐसे में कठुआ जिले में भी हाई अलर्ट था और बाकायदा सभी एजेंसियों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए थे। माना जा रहा है कि इस तरह के हमले में स्थानीय लोगों की मदद आतंकियों को मिली है, क्योंकि स्थानीय लोगों की मदद के बिना आतंकी इस तरह के हमलों को अंजाम नहीं दे सकते। लिहाजा सेना ने इस साल के अंत तक जम्मू कश्मीर से आतंक के सफाई का जो प्लान तैयार किया है, उसमें सेना के निशाने पर वे स्थानीय लोग भी हैं जो आतंकियों की मददगार बनते हैं और एनिमी एजेंट्स कहलाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिनों पहले गृह मंत्रालय में इससे संबंधित एक बैठक के बाद पूंछ, राजौरी, रियासी और कठुआ में सक्रिय 30 आतंकियों की एक लिस्ट तैयार की गई है। साथ ही ये तय हुआ है कि आतंकियों और उनके मददगारों के सफाये पर भी काम होगा। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने 13 जून को अपने एक बयान में ऐसे ही एनिमी एजेंट्स को इस अंदाज में चेतावनी दी थी। फिर उसी तरीके का एक चैलेंज अगर हमारे सामने दुश्मन रख रहा है तो हम एकदम से दृढ़निष्ठ हैं, हम प्रतिबद्ध हैं कि हम इनको मुंह करारा जवाब देंगे। चुन चुन कर, एक एक कर, हम ज्यादा तो तादाद नहीं है, हम इनको मार गिराएंगे और हर एक की लाइफ स्पान जो है अंदर घुसने के बाद उसको छोटे से छोटे कर देंगे और इसको खत्म कर देंगे। हाँ, यहाँ बीच में जैसे मैंने कहीं और भी कहा था कि एनिमी एजेंट्स पैसों के लिए बिकते हैं, नारकोटिक्स के लिए बिकते हैं, और वो उनके मदद करने में बीच बीच में जरूर है और उनका निशानदेही हुई है और आगे होगा। और खासकर उन लोगों को हम खबरदार कर रहे हैं कि वो तो मरेंगे, उनका कोई आगे पीछे नहीं है, उनके बाल बच्चों को छोड़कर वो है भी कि नहीं हमें पता नहीं है, जेलों से उठा के ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं। यहाँ के लोग जो उनको सपोर्ट करने के लिए बीच बीच में कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा पछताएंगे, क्योंकि उनके घर वाले, उनका स्टेक यहाँ पे, उनकी जमीन है, उनकी जायदाद है, उनकी नौकरी है, उनकी बगीचे हैं, तो वो इसमें देश के विरुद्ध अगर कोई इस तरीके से काम करेगा बहुत ज्यादा नुकसान उठाएगा। फिलहाल आतंकियों के सफाये के लिए उधमपुर से भी सुरक्षा बलों को घेराबंदी में लगा दिया गया है। उधर भारी संख्या में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और आतंकियों की तलाश दूसरे दिन भी जारी है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।